संधान All Gujarat Integrated Classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. नमस्कार. आज के इस हिंदी सत्र में मैं आप सभी श्रोताओं को जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना कामायनी में उदात्त तत्व के बारे में हम आपसे थोड़ी बात कहेंगे. कामायनी जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है और उसमें पृथ्वी के प्रलय, देवताओं के कामाचार के कारण पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाता है. सारे लोग मर चुके हैं, मनु अकेले बचे हैं. जयशंकर प्रसाद शुरुआत करते हैं. हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह. इसी के साथ पहले हम थोड़े से माध्यमों के द्वारा हम आपको ये बताना चाहते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में कि जयशंकर प्रसाद कवि, उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार, हिंदी की जितनी विधाएं उस समय कार्य रूप में थी उन सभी में इन्होंने रचनाएं की हैं. इनका जन्म 30 जनवरी 1889 और मृत्यु 14 जनवरी 1937 बनारस में पैदा हुए थे और पिता का नाम सुगनी साहू. इनकी कुछ जो रचनाएं हैं वो कविता में महत्वपूर्ण कामायनी है, आंसू है, लहर है, प्रेम प्रतीक है, कानन कुसुम. नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त. उपन्यास कंकाल, तितली, रावदी और कहानी आकाशदीप महत्वपूर्ण है, प्रतिध्वनि है, छाया है. जिस विषय पर हमको आज चर्चा करनी है उस कामायनी महाकाव्य में सर्गों में बटा हुआ है महाकाव्य, जिसमें चिंता सर्ग है, आशा सर्ग है, श्रद्धा सर्ग है, काम सर्ग है, वासना सर्ग है, लज्जा सर्ग है, कर्म सर्ग, ईर्ष्या सर्ग, ईड़ा सर्ग, स्वप्न सर्ग, संघर्ष सर्ग, निर्वेद सर्ग, दर्शन सर्ग, रहस्य सर्ग और आनंद सर्ग. कामायनी महाकाव्य के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पात्र हैं, कैरेक्टर हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मनु. मनु का अगर हम परिचय दें तो अयवव की दृढ़ मांसपेशियाँ, ऊर्ज सुथा वीर अपार, स्फीत सिराएं, स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार. वहीं मनु के साथ श्रद्धा, वह लोक अग्नि में तप कर गलकर थी दली स्वर्ण प्रतिभा बनकर. मनु ने देखा कितना विचित्र, वह मात्र मूर्ति थी विश्वमित्र. उसी के साथ तीसरा जो कैरेक्टर है, पात्र है ईड़ा. उसके बारे में अगर कहें तो नारी का वह हृदय कुसुम में, नारी का वह हृदय में सुधा सिंधु लहरें लेता. वाड़ो ज्वलन उसी में जलकर, कंचन साजल रंग देता. मधुपिंगल उस तरल अग्नि में शीतलता संसत रचती, क्षमा और प्रतिशोध
आह रे दोनों की माया नचती। और कामायनी का जो उपदेश है, कामायनी के द्वारा जयशंकर प्रसाद जो कहना चाहते हैं वो क्या कहते हैं, आनंद सर्ग का ये लाइनें हैं। देखो कि यहाँ पर कोई भी नहीं प्यारा, हम अन्य न और कुटुंबी, हम केवल एक हम ही हैं, तुम सब मेरे अवयव हो जिसमें कुछ कमी नहीं है। शापित न यहाँ है कोई, तापित पापी न यहाँ है, जीवन सुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है। इनकी आप कुछ पुस्तकें देख सकते हैं, ये पुस्तकाकार के रूप में उपन्यास इरावदी तितली कंकाल, नाटक है ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त, इन कहानियाँ हैं। अब हम उदात्त तत्व के बारे में, कामायनी में जो उदात्त तत्व है उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे कि उदात्त शब्द का यदि हम पर्याय करें तो उसका सामान्य अर्थ उदार, उत्तम, त्यागी, दयालु आदि किया जा सकता है। अंग्रेजी में इसे सबलाइम कहते हैं, जिसका अर्थ ऐसा मनुष्य जो अपने चरित्र, स्वभाव, खानदान, बुद्धि से दूसरों से विशिष्ट हो। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में लोजाइनस ने उदात्त पर सबसे पहले विचार किया। वह कहता है, अभिव्यक्ति की विशिष्टता एवं उत्कृष्टता उदात्त है। इस उदात्त तत्व पर बाद में कई पश्चिमी काव्यशास्त्रियों ने विचार किया, जिसमें हीगेल, वर्क, शिलर, कांट एवं ब्रैडले मुख्य हैं। उदात्त चरित्र वाला मनुष्य सर्वोत्कृष्ट होता है। वह शक्तिशाली के साथ क्षमाशील, वैभव संपन्नता के साथ विनय, पराक्रम के साथ सुंदरता, तेज के साथ कोमलता एवं सुख भोग के साथ दूसरे के दुख पर दुखी भी होता है। मनुष्य विचारशील एवं परिकल्पना करने के कारण दूसरे जीवों से अलग है, इसीलिए वह श्रेष्ठ भी है। वह मनुष्य तन संसार के दूसरे प्राणियों के कल्याण के लिए ही बना है। वह जितना ही वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं से ओतप्रोत होता है, नए नए जीवन संदर्भों को अर्थवान करता है, वह जीवन उतना ही उदात्त होता है। इसी को लोकोत्तर चरित्र वाले मनुष्य कहा जाता है, जो महामानव होता है। और महामानव अपनी उदात्तता के कारण संसार को नई दिशा प्रदान करते हैं। उदात्त गुणों का उत्कर्षण करता है। जो भाव उत्कर्ष हो वही उदात्त हैं। शील, सौंदर्य, उदारता एवं शक्ति का उत्कृष्ट सामंजस्य पूर्ण पुरुष श्रद्धा से अभिभूत करते हैं, इसलिए वे उदात्त हैं। कामायनी के मनु में यह सारे लक्षण किसी न किसी रूप में आप देख सकते हैं। उदात्त चरित्रों में उत्साह की अधिकता होती है। दूसरे का दुख अनुभव से ही करुणा का जन्म होता है। वाल्मीकि एवं गौतम बुद्ध, गांधी करुणासिक्त हैं, इसीलिए वे उदात्त हैं। लोजाइनस कहता है, उदात्तता आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। मनुष्य जब अपने आप से ऊपर उठकर विचार व्यवहार करने लगता है, तब उसमें उदात्त की अनुभूति होने लगती है। थोड़ी सी बात हम जयशंकर प्रसाद के समय के बारे में करेंगे। जयशंकर प्रसाद जिस समय लिख रहे थे, जिस समय वो रचनाएं कर रहे थे, उस समय भारतीय समाज में क्या चल रहा था, उसकी बात हम थोड़ी सी करेंगे कि किसी भी युग में बड़ा रचनाकार अपने युग का प्रतिनिधित्व करता है। वह चिंतन मनन करके अपनी वाणी द्वारा उसको व्याख्यायित करता है। युग की परिस्थितियों का साहित्य के ऊपर बहुत असर पड़ता है। इसीलिए किसी भी रचनाकार को समझने के लिए
उसके युग को समझना जरूरी होता है। जयशंकर प्रसाद का जन्म गुलामी में हुआ। 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जन्म लेते हैं और उन्होंने अपने बचपन में अंग्रेजी राज को देखा, समझा और उसका प्रभाव जो उन पर पड़ा, वह प्रभाव उनकी रचनाओं पर पड़े बिना नहीं रह सका। प्रथम सशस्त्र क्रांति 1857 में हो चुकी थी। राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस का जन्म 1885 ईस्वी में ही हो चुका था। तिलक और गोखले सोई जनता को जगा रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध अगस्त 1914 नवंबर 1918 से विश्व की जनता दुखी थी। रूसी क्रांति 1917-18, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना और उसकी विफलता का परिणाम भी दिखाई दे रहा था। इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 में जापान का तहस नहस कर अमेरिका ने मनुष्य की संस्कृति और सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। और इन्हीं दिनों 1935 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद कामायनी महाकाव्य की रचना करते हैं। प्रसाद का युग राष्ट्रीय नवजागरण और क्रियाशीलता का युग है। किसानों, मजदूरों, नवयुवकों में राष्ट्र के प्रति प्रेम का उदय हो चुका था। गांधी जी इसकी अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने सेना के स्थान पर अहिंसा का अस्त्र अपना लिया था। चारों तरफ वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, झंडा ऊंचा रहे हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती का स्वर सुनाई दे रहा था। अब हम कामायनी महाकाव्य के अंतर्गत कहाँ कहाँ उदात्त तत्व है उसको देखने का प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद की सभी रचनाओं का निचोड़ कामायनी में देखा जा सकता है। कामायनी उनकी अंतिम रचना है। अपनी गौरवमयी संस्कृति, राष्ट्रीयता एवं आध्यात्मिक रुचियां कामायनी में भरी पड़ी हैं। उन्होंने कामायनी के द्वारा अपने जीवन के झंझावातों को भी जोड़ने का प्रयास किया है। मनुष्य को यदि यह संसार पार करना है तो नीलकंठ होना ही होगा। मनुष्य को आने वाली पीढ़ियों के लिए अमृत रस बांटना ही होगा। कामायनी में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक चिंतन साकार हो उठा है। यद्यपि कामायनी का कथा सूत्र वैदिक साहित्य से है, फिर भी कवि ने इसे वर्तमान मनुष्यों के कल्याण के लिए उपयोग किया है। इस संबंध में लोजाइनस कहता है कि ये प्राचीन महापुरुष हमारे सामने प्रकट होकर हमारे उत्साह को प्रज्वलित कर किसी गूढ़ रीति से हमारे मस्तिष्क को औदात्य के उन स्तरों तक ले जाएंगे जो हमारे भीतर बिंबित हैं। कामायनी में विचार, भाव, भाषा, अलंकार आदि काव्य के सभी तत्व शुरू से अंत तक दिखाई देते हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी उस युग की आत्मा, युग का प्राण एवं युग की आवाज है। अब आगे हम कामायनी के जो विभिन्न सर्ग जो हमने पहले बात की, उन सर्गों के अंतर्गत और उनकी विशेषताओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात हम चिंता सर्ग को लेते हैं, क्योंकि चिंता सर्ग से ही कामायनी की शुरुआत होती है। मनु सारी धरती का विनाश हो जाने के बाद आने वाली पीढ़ियों के बारे में चिंता करते हैं, मनुष्य के अस्तित्व के बारे में चिंता करते हैं कि अब आगे क्या होगा। कामायनी की शुरुआत चिंता सर्ग से होती है। मनु चिंता में डूबा हिमालय की एक शिला पर बैठा है। वह रो रहा है और प्रकृति के भीषण रौद्र रूप को देख रहा है। चारों तरफ जल ही जल है। मनु लोगों की विलासिता के कारण सृष्टि विनाश को मानता है। लोगों ने ईश्वर को नाराज कर दिया। वह तरुण तपस्वी स्तब्ध हृदय से शमशान पर जैसे साधना कर रहा हो। जहाँ स्वस्थ सिराओं में मधुमय स्रोत बहने चाहिए, वहाँ चिंता कातर बदन हो रहा है।
निर्जन स्थान पर करुणा विकल कहानी मर्म वेदना निकल रही है। मनु को पहली बार चिंता दबोच लेती है। चिंता पाप है। पाप को साथ में ढोना ठीक नहीं, उसको उतार कर फेंक देना चाहिए। चिंता अमर जीवन को बूढ़ा कर देती है। वह बहरी होती है, व्याधि की सूत्रधारिणी है। वह मधुमेह अभिशाप है, इस पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप है। मनु चिंता से घिर जाने के कारण हृदय विदारक शूल की भांति चुभने वाले दुख को भूल जाने के लिए जड़ता, शून्य को भर देने के लिए प्रार्थना करते हैं। असह्य वेदना सहा नहीं जाता, मूर्छा या जड़ता ही इसका उपचार है। वे अतीत की याद जितनी ही मात्रा में करते हैं उतना ही दुखी हो जाते हैं। देवताओं के सारे रक्षक विलासी होने के कारण भक्षक हो गए हैं। मनु अपने आप से प्रश्न करते हैं, वह उन्मत्त विलास क्या स्वप्न था या छलना? वे देवता जो अपनी शक्ति से धरती को कपाते थे, वही इतनी बड़ी आपदा का सामना करना पड़ रहा है। मनु मन का प्रतीक है। मन की महिमा हम सब जानते हैं, वह बड़ा विचित्र होता है। मन ही अपने को बांधता है और वही मुक्त करता है। अहंकारी मन असंतुलित होकर जीवन में अनेक भूलें करता है और फिर चिंताग्रस्त हो जाता है। चिंता में वह मृतक के समान हो जाता है। अहंकारी मन संकट से जूझने की ताकत को छीन कर देता है। चिंता चिता है, जला देती है। चिंता को चिंतन में बदल देने से नया जीवन, नया संसार, नई उमंग प्राप्त होता है। मन ही सब कुछ है। कबीर कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए, मन की ही प्रतीति। चिंता के बीज से ही आशा का जन्म होता है। नकारात्मक चिंतन दुख और सकारात्मक चिंतन उत्साह देता है। अगला जो सर्ग है आशा सर्ग। लुकमान कहता है कि आशा जीवन का लंगर है। उसका सहारा छोड़ने से आदमी भवसागर में बह जाता है, लेकिन हाथ पैर हिलाए बिना केवल आशा करने से ही काम नहीं चल सकता। वहीं मुंशी प्रेमचंद ने आशा के संबंध में कहा है कि आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। वही महात्मा गांधी की नज़र में आशा अमर है, उसकी आराधना कभी निष्फल नहीं होती। प्रसाद जी आशा के अमर गायक हैं। वे मनु को केवल चिंता सागर में ही नहीं डुबाते, वे मनु की चेतना में आशा का संचार भी करते हैं। चिंता तथा विकलता की दूसरी तरफ आशा है। आशा काल रात्रि को हराकर विजय श्री धारण कर अपना जय जयकार कराती है। वह संदेश देती है कि समय एक सा नहीं रहता, दुख और सुख के बीच एक झीना पर्दा है। प्रातः का आगमन सूर्योदय के साथ होना ही है। वर्षा के बीत जाने पर, शरद के आगमन पर मनु का मन भी हर्षित हो उठता है। धरती से हिम पिघलने लगता है और उसमें से आशा के नए अंकुर फूट पड़ते हैं। चेतन प्रकृति हतप्रभ स्तंभित चिंता से अस्वस्थ मन वाले मनु को चेतना से भर देती है। उनकी आंखों के सामने नीरावता का साम्राज्य है। प्रलय का डर निकल जाने से पवन भी निर्भीक होकर सांस ले रहा है। प्रकृति परिवर्तन के कारण मनु का मन विश्वास से भर जाता है। मनु की चिंता चिंतन में, मनन में बदल जाती है। उनका विश्वास उनका बल बनने लगता है। सच सामने आने पर पता चलता है कि विश्व के देवता पूषा, सोम, मरुत और पवमान, वरुण आदि कठपुतली की तरह नचाए जाते हैं। उनकी अपनी कोई शक्ति नहीं। वे प्रकृति को सजग और क्रियाशील देखकर जीने की इच्छा रखने लगते हैं। कहते हैं, मैं हूँ यह वरदान सदृश्य, क्यों
क्यों लगा गूंजने कानों में, मैं भी कहने लगा मैं रहूं शाश्वत नभ के गानों में। वे जीवन जीने के लिए अपने आप से सवाल करते हैं, तो फिर क्या मैं जीऊं और भी जीकर क्या करना होगा। देव बता दो अमर वेदना लेकर कब मरना होगा। समय के साथ मनु अकेलापन महसूस करते हैं। वे तारों से बात करते हैं, आतप तापित जीवन सुख की शांतिमयी छाया के देश, हे अनंत की गणना देते तुम कितना मधुमय संदेश। प्रसाद का यह संदेश हैंद्रिक लगता है और फिर उस पराभव की अंधकारमयी रात्रि से मुक्त होकर भारतीय मनुष्य आशा के सहारे अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। आशा सर्ग में यही मूलभूत संदेश है। अब आगे जो है श्रद्धा सर्ग। उदात्त की मूल श्रद्धा है। आशासिक्त मन को श्रद्धा आस्थावान बनाती है। ग्लानि, क्षोभ और निराशापूर्ण मन को श्रद्धा ही शक्तिशाली और सुंदर बनाती है। श्रद्धा उन्नति सुख की सोपान है। वह जीवन के प्रति प्रेम जगाती है। प्रसाद ने श्रद्धा को महिमा मंडित स्त्री रूप देकर दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के निकट बैठा दिया है। प्रसाद की श्रद्धा त्याग, समर्पण, आत्म विसर्जन की प्रतीक है। नारी का बाह्य रूप श्रद्धा सर्ग के माध्यम से प्रकट होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की साधना से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। अखिल विश्व इच्छा का परिणाम है, इसलिए लौकिक कामनाओं और इच्छाओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इस संसार में दुख के स्पंदन से सुख का निर्माण होता है। जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा को सनातन नारी का रूप देकर चिंतन का नया और उदात्त आयाम दिया है। अगला जो सर्ग है काम सर्ग। मनुष्य के पुरुषार्थों में काम एक है। ऋग्वेद में काम की उत्पत्ति बताई गई है। गीता में इसे ब्रह्म कहा गया है। आगमों में यही काम कला के रूप में विकसित हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथों में काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, लज्जा, इन सभी को मन के अंतर्गत माना है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो कहकर मन को बंधन और मोक्ष का कारण बताया गया है। कामायनी के काम सर्ग में मनु और श्रद्धा के प्रेम के सूत्रपात का अनोखा चित्रण देखने को मिलता है। युवावस्था सुंदरता का समुद्र है। इसमें ऊर्जा भी अधिक है। काम शरीर में कब प्रवेश कर जाता है। प्रसाद जी के शब्दों में, मधुमय बसंत जीवन वन के बह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। काम रूपी मेहमान के आ जाने से सब कुछ नया, मधुर और उन्मादक हो जाता है। प्रसाद जी ने इस भावना को इस तरह बांधा है। श्रुतियों में चुपके चुपके से कोई मधुधारा घोल रहा, इस नीरवता के परदेश में जैसे कोई कुछ बोल रहा है। स्पर्श मलय के झिलमिल सा संज्ञा को सुलाता है। पुलकित हो आंखें बंद किए तंत्रा को पास बुलाता है। काम भावना के उन्मेष का यह उपरोक्त चित्र उत्कृष्ट काव्य कला, दर्शन और मनोविज्ञान का रूप है। काम के अतिचार के कारण देवताओं का विनाश हुआ। सारी धरती पानी में डूब गई। मनु काम से दूर भागते हैं, किंतु काम उन्हें समझाता है। पुरुष और प्रकृति के परस्पर आकर्षण से सृष्टि का जन्म होता है। श्रद्धा काम और रति की पुत्री है। काम मनु से कहता है, हम दोनों की संतान वही, कितनी सुंदर भोली भाली, रंगों ने जिनसे खेला हो ऐसे फूलों की वह डाली। जड़ चेतनता की गांठ वही, सुलझन है भूल सुधारों की, वह शीतलता है शांतमयी जीवन के उष्ण विचारों की। उसके पाने की इच्छा हो
तो योग्य बनो कहती कहती, वह ध्वनि चुपचाप हुई सहसा, जैसे मुरली चुप हो रहती। इस तरह प्रसाद जी के गंभीर और प्रौढ़ चिंतन के माध्यम से काम को उदात्त के चरम बिंदु पर पहुंचाने की कोशिश की है। इसमें भोग और संयम का काव्यात्मक रूप कला और चिंतन दोनों माध्यम से दिखाई देता है। वासना सर्ग। काम उदात्त में प्रेम है और अनुदात्त में वासना है। प्रसाद जी ने अपने मनोविज्ञान के द्वारा वासना के उद्रेक का जो चित्रण वासना सर्ग में किया है वह अप्रतिम है। वासना सर्ग में मनु और श्रद्धा एक साथ रहते दिखाए गए हैं। मनु घर के मालिक हैं और श्रद्धा अतिथि है। प्रसाद जी उन दोनों को इस तरह प्रस्तुत करते हैं। चल पड़े कब से हृदय दो पथिक से अश्रांत, यहाँ मिलने के लिए जो भटकते थे भ्रांत। एक गृहपति दूसरा था अतिथि विगत विकार, प्रश्न था यदि एक तो उत्तर द्वितीय उदार। एक जीवन सिंधु था तो वह लहर लघुलोल, एक नवल प्रभात तो वह स्वर्ग किरण अमोल। स्त्री और पुरुष दोनों को ऐक्य के इतना सुंदर वर्णन दूसरी जगह दुर्लभ है। नियति दो अपरिचित से मेल कराती है। दोनों गृहस्थ जीवन को साथ रह करके चलाएं। समर्पण के पहले मनु सोच में ऊपर नीचे होते हैं। प्रसाद ने मनु के अंदर बैठे अहंकार, ईर्ष्या, अधिकार इत्यादि को लिप्सा, स्त्री के प्रति प्राप्त कामना और उसकी अभिव्यक्ति का सुंदर चित्र खींचा है। श्रद्धा का नारीत्व मनु के उन्माद से जाग उठता है। वे मन ही मन आपस में जैसे बात करते हैं, वहीं वासना अपने रूप में दिखाई देती है। नारी नर की शक्ति है और नर नारी की आस्था। वासना सर्ग में शक्ति और आस्था को दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने का अधिकारी बना प्रकृति भी मंगल कामना करती है। एक उदाहरण देखते हैं। विभव मत वाली प्रकृति का आवरण वह नील, शिथिल है जिस पर विखरता प्रचुर मंगल खील। राशि राशि नखत कुसुम की अर्चना अश्रांत, बिखरती है तामरस सुंदर चरण के प्रांत। अब अगला सर्ग जो है वो लज्जा सर्ग है। लज्जा मनुष्यों में स्वाभाविक होती है। लज्जा नारी का आभूषण है, वह रति की परछाई है। इस सर्ग में लज्जा के जन्म का चित्रण है। लज्जा ने श्रद्धा को अपने गहन दायित्व का बोध कराया है। प्रसाद ने श्रद्धा के माध्यम से नारी लज्जा को बहुत महत्व दिया है। वासना स्थायी भाव है और लज्जा संचारी भाव। लज्जा श्रद्धा के पास इस प्रकार आ रही है। कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। श्रद्धा लज्जा से कहती है, वरदान सदृश हो डाल रही नीली किरणों से बुना हुआ यह अंचल कितना हल्का सा, कितने सौरभ से सना हुआ। तुम कौन हृदय की परवशता, सारी स्वतंत्रता छीन रही। स्वच्छंद सुमन जो खिल रहे, जीवन बन से हो बीन रही। इसके अतिरिक्त लज्जा श्रद्धा को चेतावनी देती है। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने। तुम दान कर चुकी पहले ही, जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। लज्जा कहती है कि स्त्री केवल श्रद्धा है, उसका प्रधान गुण प्रेम है। नारी में ही अमृत स्रोत है, उसमें राग के साथ विश्वास भी है। विषम स्थितियों में स्त्री आशा का लंगर पकड़ जीवित रहती है
अपनी सहनशीलता, त्याग, सदासहता, सामंजस्य के सहारे अपने आप को संकट से उबार लेती है। नारी के लिए वह और भी उपदेश देती है। लज्जा कहती है कि आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। यह सर्ग अपनी ध्वनि और मर्म के कारण अतुलनीय है। कर्म सर्ग। जयशंकर प्रसाद ने मनु और श्रद्धा के कोमल ऐश्वर्य, सुकुमार विलास और सर्वोत्तम विचार को इस सर्ग में व्यक्त किया है। श्रद्धा और मनु का गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। श्रद्धा ने अपने राग से मनु का दिल जीत लिया है। वह जीव मात्र के लिए प्रेम एवं करुणा का भाव रखती है। मनु को भी उसी रास्ते पर चलने को प्रेरित करती है। मनु उत्साहित होकर कर्म यज्ञ कर्म में लिप्त होते हैं। वे सोचते हैं कर्म यज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा, इसी विपिन में मानस की आशा का कुसुम खिलेगा। लेकिन श्रद्धा द्वारा पालित हिरण को जब मनु का पुरोहित यज्ञ की भेंट चढ़वा देता है तो श्रद्धा तड़प उठती है। प्रसाद जी ने इसका दृश्य इस प्रकार प्रस्तुत किया है। यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य, रुधिर के छींटे, अस्थिखंड की माला, बेदी की निर्मम प्रसन्नता, पशु की कातरवाणी, मिलकर वातावरण बना था कोई कुत्सित प्राणी। मनु का अहंकार रूप दिखाई देता है। वे श्रद्धा की नाराजगी सहन नहीं करते। मन से दुखी श्रद्धा अलग जा बैठती है। मनु उसे मनाने में असमर्थ है। दुर्व्यवहार एक का कैसे अन्य भूल जावेगा, कौन उपाय गरल को कैसे अमृत बना पावेगा। श्रद्धा मनु को बताती है कि अकेले रहकर क्या करेंगे, एकांत भीषण स्वार्थ है, यह अपना ही नाश करता है। वह मनु को विश्व मैत्री का पाठ पढ़ाती है। वह कहती है, औरों को हंसते देखो मनु, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ईर्ष्या सर्ग। ईर्ष्या जो मनुष्यों में स्वाभाविक है। मनु की महत्वाकांक्षाएं ईर्ष्या के कारण बढ़ती जाती हैं। शिकारी जीवन उनको प्रिय होता जाता है। राक्षस पुरोहितों का असर बढ़ता जाता है। प्रसाद ने अपने युग को इसमें शामिल किया है। कर्मकांड सामाजिक उन्नति में बाधक होता है। कर्मकांड बौद्धिक जागरूकता एवं विचारशीलता का दमन करता है। इसके विपरीत श्रद्धा मेहनती है। वह अपनी भावी संतति के प्रति चिंतित है। उसके दिमाग में उसको लेकर मधुर कल्पनाएं हैं। वह कहती है कि जब देखो बैठी हुई वही सालियां बीन कर नहीं श्रृंगार, या अन्न इकट्ठे करती है होती न तनिक भी कभी क्लांत, बीजों का संग्रह और उधर चलती है तकली भरी गीत, सब कुछ लेकर बैठी है वह मेरा अस्तित्व हुआ अतीत। मनु कहते हैं, तुम क्यों दिन भर श्रम करती रहती हो, क्या पशुओं का मांस और चमड़ा नहीं है। श्रद्धा कहती है कि हिंसक पशुओं को मारने से तो कुछ समझा जा सकता है, लेकिन निरीह जानवरों ने हमारा क्या बिगाड़ा है। उसके उदात्त विचारों को यहाँ देख सकते हैं। चमड़े उनके आवरण रहें, ऊनों से मेरा चले काम, वे जीवित हो मांसल बनकर, हम अमृत दुहें वे दुग्ध धाम, वे द्रोह न करने के स्थल हैं जो पाले जा सकते सहेतु, पशु से यदि हम कुछ ऊंचे हैं तो भव जलनिधि में बने सेतु।
मानसिक संकीर्णता के शिकार हैं, स्वार्थी हैं। वे केवल अपना सुख चाहते हैं। भोगवादी वृत्ति रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मनु ने प्रलय देखा है, इसलिए वे एक क्षण को जी लेना चाहते हैं। उदात्त गुणों के कारण यह सब स्वीकार नहीं कर सकती। वह कहती है, तुम अपने सुख से सुखी रहो, मुझको दुख पाने दो स्वतंत्र। मन की परवशता महादुख में यही जपूंगा महामंत्र। लो चला आज मैं छोड़ यहीं संचित संवेदन भार पुंज। मुझको कांटे ही मिलें, धन्य हो सफल तुम्हें ही कुसुम कुंज। आगे जो है इड़ा, जो श्रद्धा की दूसरी संगिनी है, श्रद्धा का साथ कुछ वर्षों के बाद, यानी मानव के पैदा होने के बाद मनु श्रद्धा का साथ छोड़ करके ईड़ा के साथ रहने लगते हैं। ईड़ा कैसी है? ईड़ा को माध्यम बनाकर जयशंकर प्रसाद ने बुद्ध की व्याख्या की है। मनु श्रद्धा को छोड़ हिमालय पर्वत पर भटकते भटकते दुखी होकर एक आश्रय खोजते हैं। श्रद्धा को छोड़कर उन्होंने भूल की है, यह सोचकर वे और भी दुखी होते हैं। बसा बसाया घर उजड़ गया, वे अपने आप पर खींचते हैं। पागल मैं किस पर हृदय रहा, क्या मैंने ममता ली न तोड़। किस पर उदारता से रीझा, किससे न लगा दी कड़ी होड़। इस विजन प्रांत में बिलख रही मेरी पुकार, उत्तर न मिला। लूसा झुलसाता दौड़ रहा, कब मुझसे कोई फूल खिला। मैं स्वप्न देखता हूँ उजड़ा, कल्पना लोक में कर निवास। देखा कब मैंने कुसुम हास। मनुष्य अपना घर छोड़ करके जब कोई दूसरा घर बसाता है तो उसको पहले वाले घर की याद आती है। जयशंकर प्रसाद ने मनु के द्वारा हमें यह बताया है कि अपना बना बनाया घर मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में उजाड़ना नहीं चाहिए। अगर वो उजाड़ेगा तो मनु की तरह दुखी होगा, संतप्त होगा। ईड़ा के पास रहकर मनु सब कुछ पाते हैं। ईड़ा के पास सब कुछ है, पूरा नगर है, नगर स्वामिनी है, लेकिन हमारी यादें बहुत दूर तक जाती हैं और यादों को रोकना मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसलिए मनु श्रद्धा की याद करके दुखी होते हैं। वे कहते हैं कि ईड़ा के पास रह करके मैंने कुसुम हास देखा ही नहीं। कुसुम फूल, फूल की हंसी। मनुष्य का जीवन सर्वोत्तम होता है। मनुष्य के जीवन से बढ़कर किसी भी जीव का जीवन नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य बुद्धिशाली भी होता है। अपनी बुद्धि से वह जीवन के दुख सुख को झेलता है, उसका निर्वाह करता है। लेकिन मनुष्य के ही पास एक ऐसी चीज है जो अपने आप उसको गिराती है और उठाती है। मनु और अधिक सुख के लिए, क्योंकि श्रद्धा के पास जो सुख चाहते हैं, जितनी मात्रा में चाहते हैं, वो सुख नहीं मिलता है। इसलिए वो और सुख की कल्पना करते हैं, अत्यधिक सुख की कल्पना करते हैं और सुख की खोज में वो आगे बढ़ जाते हैं। और ईड़ा के मिलन से उनको लगता है कि अब मुझे श्रद्धा से ज़्यादा सुख ईड़ा देगी,
लेकिन ऐसा होता नहीं है। बार बार श्रद्धा मनु को याद आती है। मनु ये देखकर डर जाते हैं। निराशा और संवेदनहीनता की स्थिति पर विचार करते करते वे सारस्वत नगर के बारे में सोचने लगते हैं। वे महसूस करते हैं सुख शांति पाने के लिए मुझे श्रद्धा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। वे संज्ञा शून्य हो जाते हैं और उन्हें दूर कोई आवाज सुनाई देने लगती है। वह आवाज क्या है कि मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को उड़ा दिया था समझ तूल। वासना तृप्ति ही स्वर्ग बनी, यह उल्टी मति का व्यर्थ ज्ञान। तुम भूल गए पुरुषत्व, मोह में कुछ सत्ता है नारी की। समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। काम को पता है कि मनु स्वच्छंद प्रवृत्ति के लिए सारा दोष उसके सिर पर मढ़ देने वाले व्यक्ति हैं। फूल के साथ कांटे भी होते हैं। मनुष्य फूल चुनता है, कांटे नहीं। मनु को यह बात समझनी चाहिए। अविवेकी और अनुशासन विहीन लोगों की यही गति होगी। काम कहता है यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। अनजान समस्याएं गढ़ती हो रचती हो अपनी ही विनष्टि। इड़ा मनु को संसार के भविष्य के बारे में बताती है। जयशंकर प्रसाद इड़ा और मनु के माध्यम से आधुनिक भौतिकवादी संस्कृति का परिचय देते हैं। गूढ़ चिंतन को इनके द्वारा उद्घाटित करते हैं। उनका मानना है कि आधुनिक मनुष्य बुद्धि और विज्ञान के सहारे जीवन जिएगा। उसका संकेत भी मनु ने कामायनी के इड़ा सर्ग द्वारा दे दिया है। अब अगला जो सर्ग है स्वप्न सर्ग। मनु जब श्रद्धा को छोड़ इड़ा के पास चले जाते हैं तो श्रद्धा का जीवन विरह की नदी बन जाता है। उसे सारा संसार अजीब तरह का दिखाई देने लगता है। वह कहती है कि आज सुनूं केवल चुप होकर, कोकिल जो चाहे कर ले, पर न परागों की वैसी है चहल पहल जो थी पहले। इस पतझड़ की सूनी डाली और प्रतीक्षा की संध्या, कामायनी तू हृदय कड़ाकर धीरे धीरे सब सहले। श्रद्धा मनु के बगैर प्रकृति के माध्यम से धीरे धीरे जीना सीख लेती है। वह अपने पुत्र मन को सारी संवेदनाएं झोंक देती है। उसको मन से भी डर लगने लगता है। श्रद्धा डरती है कि मन भी कहीं चला जाएगा मनु की तरह। छोटा मन चौकड़ी भरता जब तक उसके पास नहीं आ जाता तब तक वह चिंता करती रहती है। वह कहती है, अरे पिता के प्रतिनिधि, तूने भी सुख दुख तो लिया घना। मैं डरती तू रूठ न जाए, करती कैसे तुझे मना। श्रद्धा को डर है कि जैसे मनु रूठ करके चला गया, मनु रूठ करके घर छोड़ गया, वैसे ही कहीं मन न भी छोड़ के चला जाए। मैं श्रद्धा स्वप्न में कहीं दूसरे नगर पहुंच जाती है। उस नगर में स्वर्ण कलशों और सुंदर उद्यानों की बहुतायत है। वह सोचती है कि मैं कहाँ आ पहुंची। वह देखती है और सामने देखा उसने निज दृढ़ कर में चषक लिए। मनु वह क्रतुमय पुरुष वही मुख संध्या की लालिमा पिए। मादक भाव सामने सुंदर एक चित्र सा कौन यहाँ, जिसे देखने को यह जीवन मर मर कर 100 बार जिए। मर मर कर 100 बार जिए, मर मर कर 100 बार जिए। मित्रों, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि यह जो जीना है
जो लोग आत्महत्या करते हैं वे लोग जीना नहीं जानते, क्योंकि मनुष्य का जीवन मर मर करके 100 बार जीना होता है, जीते ही रहना होता है। जिजीविषा मनुष्य को नहीं छोड़नी चाहिए। यहां पर श्रद्धा के हृदय में मनु का कितना स्थान है यह ध्वनित करता है, लेकिन मनु स्वार्थी हैं। इड़ा के द्वारा अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी मनु पिपासा रिक्त है। उस नगर में वह किसी को भी सर्वाधिपतित्व की कामना, व्यक्तिवादी अहंकार और पूंजीवादी भौतिक सभ्यता की अंधी दौड़ में व्याख्यायित कर दिया गया है। संघर्ष सर्ग। संघर्ष में मनु ईड़ा का जो नगर है सारस्वत नगर, वहाँ पर संघर्ष करते हैं। और संघर्ष की 2 लिटियाँ देखते हैं हम किस तरह से जयशंकर प्रसाद लिखते हैं। उठा तुमुल रणनाद भयानक हुई अवस्था, बढ़ा विपक्ष समूह मौन पद्दलित व्यवस्था। आकुल और किलात को मनु ललकारते हैं, मनु अपनी कटार से उसे धराशायी करते हैं। इड़ा युद्ध रोकना चाहती है लेकिन मनु रुकते नहीं। वे कहते हैं, रक्तोन्मद मनु का न हाथ अब भी रुकता था, प्रजा पक्ष का भी न किंतु साहस झुकता था। धूमकेतु सा चला रुद्र नाराज भयंकर, लिए पूंछ में ज्वाला अपनी अति प्रलयंकर। युद्ध और उसका परिणाम संघर्ष सर्ग के माध्यम से प्रसाद जी ने हमको दिखाया है। अगला जो निर्वेद सर्ग है उसमें निर्वेद पश्चाताप, मनु जो कुछ भी अपनी जिंदगी में किए होते हैं निर्वेद सर्ग में वो पश्चाताप करते हैं। और अंत में वो कहते हैं कि जीवन में जागरण सत्य है या सुसुप्त की ही सीमा है, आती है रह रह कर पुकार सी, यह भव रजनी भीमा है। और अगला जो दर्शन सर्ग है इसमें जीने की कला। मनुष्य में कमियां स्वाभाविक हैं, लेकिन क्षमा भी मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। क्षमा सत्व गुण है और इसी गुण के कारण समाज में सुख शांति कायम होती है। इड़ा प्रसाद जी नारी के सहज गुणों की व्याख्या इड़ा के माध्यम से करते हैं। वे लिखते हैं कि नारी माया ममता का बल, वह शांतिमयी छाया शीतल, फिर कौन क्षमा दे निश्चल, जिससे यह धन्य बने भूतल। तुम क्षमा करोगी यह विचार, मैं छोड़ कैसे साधिकार। दर्शन सर्ग में सत्यम शिवम और सुंदरम की कल्पना जयशंकर प्रसाद ने की है। और रहस्य सर्ग में जो उन्होंने लिखा है कि ज्ञान दूर तक क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सकें यह विडंबना है जीवन की। इसी के साथ हम अंतिम जो आनंद सर्ग है उसमें जयशंकर प्रसाद ने कहा कि सापित न यहाँ है कोई, तापित पापी न यहाँ है, जीवन सुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है। इस तरह हम देखते हैं कि कामायनी में यह बताया गया है कि जीवन सुंदर है, सत्य है, सतत है, मंगलकारी है। जीवन एक चुनौती है जिसे ललकारना होगा, जीवन एक संग्राम है जिसे जीतना होगा। नमस्कार। Sandhan. All Gujarat Integrated Classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।